हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 19 अप्रैल 2025। तो आज 19 अप्रैल 2025 के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उनके फैक्ट्स भी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो गाबून कंट्री है, जो गाबून देश है, उसका राष्ट्रपति चुना गया है, वो भी 7 वर्ष के लिए चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है ब्राइस ओलिग्वी गुएमा को, जो है रिसेंटली 7 साल के लिए जो राष्ट्रपति चुना गया है। उसके साथ है कुछ और, हम प्रेसिडेंट की भी याद कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली चुने गए हैं। तो वेनेजुएला के हैं निकोलस मदारो, अर्जेंटीना के हैं जोवियर मोलाई, नाइजीरिया के हैं बोला अहमद टिनोब, अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप जो 47 है, मैक्सिको के हैं कोलोरियोडा शनीबाम, उसके बाद क्रोएशिया के हैं जोरान मिलानोविक, उसके बाद है यूक्रेन के हैं वाल्डिमोर जुलेस्की, सिंगापुर के हैं थर्मन शान गुरमलम, उसके बाद है श्रीलंका के हैं उनारा कुमारा दिसियाने के, उसके ताइवान के हैं लाई चिंग ते, पाकिस्तान के हैं आसिफ अली जरदारी, मिस्र के हैं अब्देल फतेह अली सीसी, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के हैं सिरिल रामाफोसा, उसके बाद रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के हैं अब्देलदीज तोबाने, रावड़ा के हैं पॉल कागमे, लोथेनिया के हैं गितना से नोसादा, आइसलैंड के हैं हाला टॉम टारिट, उसके बाद चीन के हैं शी जिनपिंग, उसके जॉर्जिया के हैं मिखाइल क्वेशवाली, नीबिया के हैं नोटेम्बी नादी नेदेतवा, और जो वियतनाम है लुआंग कुआंग जो हैं वो जो हाल में ही चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो इनको, जो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनको भी हम याद रखेंगे। तो हाल में ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जो जिसका नाम है डस्टलिक है, वो किस किस देश के बीच में हुई है? वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। और ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इसका 5th एडिशन है। तो एक चीज़ और याद रखो कि 2019 के बीच में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, पहला एडिशन इसका 2019 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वो भी उज्बेकिस्तान के अंदर ही हुआ था, उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। और 2023 के अंदर इसका 4th एडिशन हुआ है। वो कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड में हुआ था, पिथौरगढ़ के अंदर हुआ था। और 5th एडिशन कहाँ हुआ है? 5th एडिशन ये किसके बीच में हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान में। उसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की, वो है ताशकंद, मुद्रा जो है सोम, प्रधानमंत्री जो है अब्दुल्ला नियमतो औरपव, और जो राष्ट्रपति है शौकत मिर्जिया योवे। कुछ और एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नौसैनिक जो अभ्यास वरुण है भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति और जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, गरुड़ भी भारत और फ्रांस के बीच में, संयुक्त जो सैन्य अभ्यास जल अल नजाहा जो है भारत और ओमान के बीच में, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज 7 जो भारत और ओमान के बीच में, बोगासर जो है भारतीय और बांग्लादेश के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, एक जो है टाइगर्स ट्रॉइफ जो है भारत और अमेरिका के बीच में, एक्वाराइन जो है भारत और मालदीव, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, धर्मगार्जन भारत और जापान, इसके जो है भारत और जापान, मैत्री जो शक्ति है भारत और श्रीलंका, मालभार अभ्यास 4 देशों की नौसेना के बीच में हुआ है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका, सिम्बियाक्स जो है भारत और सिंगापुर में, काजिंद है जो है भारत और कजाकिस्तान में, खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान में, उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया में, साइक्लोन 2025 जो है वो भारत और मिस्र के बीच में ये सेना अभ्यास हुए हैं। इनको भी आप याद रखोगे। हाल में ही देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन सी बनी है? वो बनी है पंचवटी एक्सप्रेस बनी है। और ये जो ट्रेन है ये मुंबई से मानमड़ पंचवटी एक्सप्रेस है। और जो बैंक ने इसमें एटीएम जो इंस्टॉल किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो एक एटीएम मशीन स्थापित की है। यह ट्रेन महाराष्ट्र से मनमाड़ा के बीच में चलती है। अब यात्री यात्रा के दौरान अपना कैश निकालने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो ये हम याद रखेंगे।
उसके साथ साथ भारत में जो पहली बार जो फैक्ट्स चल रहे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो करंट अफेयर के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया है? वो किया था गिटेनबर्ग के जॉन शॉफर्ड बैरन ने। और सबसे पहला जो एटीएम लंदन में स्थापित हुआ था वो 1961 बार्कलेज में। भारत का पहला एटीएम कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में हुआ था 1987 के अंदर और 27 जून को। और 2004 में जो एसबीआई ने केरल को कोची से नौका को भारत पहला तैरता हुआ जो एटीएम स्थापित किया था केरला के कोची में, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा है? इटाची पेमेंट सर्विस। भारत का अपग्रेडेबल जो एटीएम किसने लॉन्च किया है? इटाची पेमेंट सर्विस ने। रियल गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित है? हैदराबाद में। जो ग्रेन एटीएम है वो गुरुग्राम के अंदर है पहला। उसके साथ साथ भारत की डल झील पर तैरता हुआ एटीएम किसने खोला था? वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है। उसके बाद है जो राइस एटीएम लॉन्च किया है वो किस राज्य ने किया है? वो भुवनेश्वर ने इसको लॉन्च किया है। हाल में ही किस राज्य और यूटी ने स्वास्थ्य सेवा के एक डिजिटल ई सेहत जो है ई सेहत नाम की एक ऐप शुरू की है? वो किसने की है? वो जम्मू और कश्मीर ने स्टार्ट की है ई सेहत नाम की। तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं अमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए ई जो सेहत है उसको लॉन्च किया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक चीज़ और हुआ है, वो है जो न्यायमूर्ति अरुण पाली हैं वो जम्मू और लद्दाख के उच्च न्यायालय के 38 मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप और कुछ पोर्टल्स की बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रपूर्व मोबाइल ऐप है वो रक्षा मंत्रालय की है। फ्लूड विच इंडिया 2.0 ऐप जो है जो आपकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की है। ई शिक्षा जो ऐप है अमित शाह ने लॉन्च की है। जो खलन मोबाइल ऐप है केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। भागीरथ जो ऐप है वो उत्तराखंड ने। आधार ऐप जो है अश्विनी वैष्णव ने। निर्माण जो पोर्टल है कोल इंडिया लिमिटेड। संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल। और त्रिनेत्र जो ऐप है 2.0 वो यूपी पुलिस की ऐप है। ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही एक फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अभी एक अवार्ड जीता है, एक टाइटल जीता है, जो कौन सा है? मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल है। वो कौन है? वो है अनुराधा गर्ग हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। उसके साथ साथ आप एक ये भी याद रखोगे जो 73 जो मिस यूनिवर्स जो हुआ है वो किसने जीता है? विक्टोरिया केजर थॉलविक जो डेनमार्क से हैं। और मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई ने जीता है। फिमेनिया मिस इंडिया 2024 निकिता फॉल ने जीता है जो मध्य प्रदेश से हैं। मिस इंडिया 2024 रिया सीगू जो गुजरात से हैं। उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है 2024 ध्रुवी पटेल जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। उसके बाद है मिस यूनिवर्स जो जीतने वाली पहली जो भारतीय थी वो सुष्मिता सेन थी और उन्होंने जो ये खिताब जीता था 1994 में अपने नाम किया था। हाल में हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया गया है। वो कौन सी डेट को होता है? वो 17 अप्रैल को होता है। हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? इसमें जो ब्लीडिंग होती है, हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती है, इसमें जो ब्लीडिंग होती है बॉडी से वो बहुत ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली जो पर्सन होता है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन यह दिन हीमोफीलिया अन्य रक्त है विकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। 2025 का जो थीम था हीमोफीलिया का तो वो था सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्त स्राव होता है, ये इनका थीम था। तो हम ये भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ और अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो सबसे पहला है जो 1 अप्रैल है उड़ीसा उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को उड़ीसा का जो ऑटिज्म जागरूक दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है।
17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इम्पोर्टेंट। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को ही विश्व पेंगुइन दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को अंशुमन भारत दिवस मनाया जाता है। हाल में ही पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भगवंत मान ने एक वेरका ब्रांड का शुभारंभ किया है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है वीरा। तो इनका एक वेरका का एक ब्रांड उन्होंने शुभारंभ किया है। तो हाल में ही भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो उत्तराखंड में स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो है ये उत्तराखंड के देवप्रयाग सोड़ से जानूस के बीच में जो बीच बन रही भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है 14.5 किलोमीटर है। सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हो गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो है 125 किलोमीटर लंबी बॉर्डर गेज रेल लाइन, जिसमें 17 सुरंग बनाई जा रही हैं और जिनमें लगभग 104 किलोमीटर रेल मार्ग सुरंग से अंदर से गुजारा जाएगा। तो हम ये भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ भारत में का जो पहला राज्य है जो बना है, हर चीज़ के अंदर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो भारत का जो सबसे पहले एआई यूनिवर्सिटी बनेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो महाराष्ट्र में बनेगी। स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। देश का सबसे वाटर जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद है विधानसभा को संकेतित भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है पंजाब है। राज्य को विधानसभा से अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड है। भारत का पीपीपी ग्रीन वेस्टिंग प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके साथ है भारत का पहला औद्योगिक उदारित डिजिटल डॉक्स जो पहल है बर्न स्क्रीन्स की, जो कर्नाटक। अनुसूचित जाति का आरक्षण वर्गीकरण जो लागू करने वाला पहला राज्य भी तेलंगाना है। हाल में ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, वो किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन चक्रा जो है वो किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? वो सीबीआई के द्वारा किया गया है। और जो सीबीआई ने एक स्पेशल लॉन्च किया है चक्रा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित जो साइबर क्राइम है, जो लोग जो फ़ौरन से बैठ के लोगों के पास फ़ोन करते हैं, उनसे उनसे ओटीपी मांगते हैं, उनसे पैसे उनके अकाउंट से निकाल लेते हैं गैर तरीके से, तो उनको अरेस्ट करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने ऑपरेशन चक्रा जो 5 है उसको लॉन्च किया है। तो जो बिहार के जो पुलिस एडीजीपी हैं एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और शुरुआत की। हाल में ही किस स्थान को शहनाई और तबले में जीआई टैग दिया गया है? वो है वाराणसी। वाराणसी को दिया गया है ये वाला टैग। उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोसहाली जो पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का है। लकड़ी शिल्प जो है जम्मू कश्मीर की। रीवा सुदराजा आम जो है मध्य प्रदेश का। लकड़ी की निकाशी जो है वो लद्दाख की है। मार्चा चावल जो है बिहार का है। नागरिक दुबरा चावल जो है छत्तीसगढ़ का है। कुबम जो पैनर अंगूर है वो तमिलनाडु का है। ऊटी जो बर्फी है वो तमिलनाडु की है। रामनगर भाटा जो बैंगन है वो उत्तर प्रदेश का है। इसको भी आप साथ साथ में याद रखोगे। हाल में ही 2023 और 2024 में कितने सैन्य कर्मी हैं जिनको सम्मानित किया गया है किस अवार्ड से? जो मैक जॉर्जर मेमोरियल मेडल है उनको कितने लोग हैं वो जो सम्मानित किया गया है? वो हैं 5 लोग हैं। तो सबसे पहला है 2000, ये 2 साल के इकट्ठे किए गए हैं। 2023 में 2 लोगों को ये मिला है और 2024 के अंदर 3 लोगों को मिला है। तो 2023 और 2024 को मिलाकर 5 लोग ऐसे हैं जो सेना कर्मी ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो 2023 में जो मिला है वो मिला है विंग कमांडर डी पांडा जो है इंडियन एयरफोर्स से हैं। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियर जो है रेडियो राहुल कुमार पांडे हैं जो इंडियन नेवी से हैं।
उसके बाद 2024 की बात करें तो चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियर जो रेडियो राम रतन जाट इंडियन नेवी से, सर्जेंट झूमर राम पुनिया जो हैं इंडियन एयरफोर्स से। उसके साथ साथ है कॉलोनियल रणवीर सिंह जामवाल जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवांस स्पोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, और जो अभी वो अपना करंटली एक्सपेंडिशन कर रहे हैं माउंट जो है कंचनजंगा में कर रहे हैं, तो हम ये भी याद रखेंगे। हाल में ही महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? वो जीता है मुंबई इंडियंस में। उनके साथ साथ उसका फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं। जो महिला प्रीमियर लीग है उसका संचालन कौन करता है? उसका संचालन बीसीसीआई करता है। और उसके साथ साथ जो उसका पहला संस्करण हुआ है वो 2023 में हुआ है। उस टाइम 2023 में कौन जीता था? मुंबई इंडियंस जीते थे। और दूसरा उपविजेता कौन था? वो दिल्ली कैपिटल्स था। तो अगर आप 2025 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कब किया गया? ये 14 फरवरी से 15 मार्च तक किया गया। जो विजेता है वो दोबारा से मुंबई इंडियंस है, जिनको 6 करोड़ रुपए मिले, और जिनका कप्तान था वो हरमनप्रीत कौर थे। और जो उपविजेता हैं वो भी दिल्ली कैपिटल है। तो इनको 3 करोड़ मिले। उनका जो कैप्टन था मैक लैंगिंग था। कुल टीम कितनी थी? 5 थी, और जो संस्करण था वो 3rd था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय आईएयू ने शनि ग्रह के ऊपर कितने नए उपग्रहों को आधारिक रूप से माना है? तो वो है 120A। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आईएएल जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने ग्रह शनि के ऊपर 128 नए उपग्रह को आधारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। अब जो शनि ग्रह है उनके पास 274 हो गई है। तो शनि के पास जो आधिकारिक तौर पर हमारे सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है? 8वां ग्रह है, जिस पे सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। तो अगर हम सारे टोटल उपग्रहों की बात करें तो वो 416 हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो पहले नंबर पे कौन आ रहा है? वो शनि आ रहा है जिसके पास 274 है। दूसरे नंबर पे बृहस्पति है जिसके पास 95 है। उसके बाद यूरेनस जिसके पास 28 है। उसके बाद नेपच्यून जिसके पास 16 है। उसके बाद मंगल है जिनके पास 2 है। और उसके बाद पृथ्वी है जिसके पास 1 है, जिसका नाम है चंद्रमा। और एक चीज़ और, बुध और जो शुक्र है उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही किस केंद्र सरकार ने चंद्रमा के किस मिशन को मंजूरी दी है? तो वो दी है चंद्रमान 5 को मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृति कब दी गई है? 13 मार्च 2025 को घोषणा की इसने की है इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण ने। कौन सहयोग दे रहा है? इसरो है इसके साथ साथ, उसके जाक्सा है जो जापान का है। और उद्देश्य क्या है? चंद्रमा को सतह को विस्तृत खनिज और भूविज्ञान अध्ययन। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है जो चंद्रयान 1 है वो 2008 में जो उस 8 में ये मिशन हुआ था जिस पे चंद्रमा पे जल के अणु की खोज की थी, और ये जो मिशन था वो सफल था। चंद्रयान 2 जो है 2019 में हुआ है, जो अल्बर्ट सफल और लैंडर विसफल हुआ था, आशंकी सफलता है। चंद्रयान 3 जो है 2023 में, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग की थी जो सफल हुआ है। चंद्रमान जो 4 है 2027 में संभावित है, और चंद्र की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना है जो आगामी है। और चंद्रमान 5 जो है 2028 में संभव है, जो 2050 किलो का जो रोवर है चंद्रमा विस्तृत अध्ययन करेगा, और वो भी आगामी है, तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 खिताब किसने जीता है? इंडियन मास्टर्स ने जीता है। और सचिन तेंदुलकर जो थे वो कप्तान थे। तो उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट है कि विनय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3 विकेटों में 26 रन देकर झटके हैं। और शहबाज जो नादीम है काफियत गेंदबाजी और 4 ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेटें ली हैं। पवन नेगी और स्टुअर्ट बात्री ने एक एक विकेट लेकर विपक्षी टीम को 148 रनों में तक सीमित रखा है। यासीन जो डायलॉग है 10वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है? वो किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और समिट भी हैं जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है एक्सपो वेस्ट 2025 जो कैलिफोर्निया में अमेरिका में हुआ है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 जो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में हुआ है। 12वां क्षेत्रीय 3R जो सेकुलर इकोनॉमिक फोरम है जयपुर राजस्थान में। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई महाराष्ट्र में।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के अंदर, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा, G77 शिखर सम्मेलन 2025 इराक के अंदर ये हुआ है। हाल में ही एक MOU साइन हुआ है किसके बीच में, तो दिल्ली मेट्रो ने एक कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, एक MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के साथ इन्होंने किया है। तो ब्लू डार्ट जो है एक्सप्रेस लिमिटेड है, ये जर्मन की बहुराष्ट्रीय कंपनी DHL ग्रुप की सहायक कंपनी है। यह जो स्टिक कंपनी है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद है DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। उसके जो अध्यक्ष हैं कट्टी कथल श्रीनिवास हैं, IAS हैं, और प्रबंधक निर्देशक हैं डॉक्टर विकास कुमार, और जिसका मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, वो पंजाब ने जीती है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है पंजाब ने किसको हराया है, पंजाब ने हराया है MP को, मध्य प्रदेश को हराया है, 4-1 से हराया है। उसके साथ साथ याद रखेंगे पंजाब 5वीं बार जीता है, ये पहली बार 2012 में जीता था, दूसरी बार 2018 में जीता है, तीसरी बार 2021 में जीता है, चौथी बार 2023 में, और 5वीं बार 2025 में। तो ये 5वीं बार इसने अपने नाम की है। विजेता कौन है हॉकी पंजाब, उपविजेता कौन है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर कौन रहा है उत्तर प्रदेश, चौथे पे मणिपुर हॉकी रही है। आयोजन कहाँ किया गया था, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में। पहला संस्करण कब हुआ था, 2011 में, और पहले संस्करण का जो विजेता था वो हरियाणा था, और 2024 के संस्करण का जो विजेता था वो ओडिशा था। ये हम याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स टेक अ रिवीजन। तो सबसे पहला है सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, पुणे में। हाल में ही स्वास्थ्य सेवा की जो ऐप है किसने लॉन्च की, जम्मू कश्मीर ने। उसके बाद है जो पोल गवर्नेंस मीट की अध्यक्षता किस देश ने की है, UAE ने। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, अमेरिका। और लाटाम हुमाल जो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको 15 साल की जेल सुनाई गई है, सजा सुनाई गई है, वो पेरू के हैं। हाल में ही कितने सेना कर्मियों को मैकगास्कर मेमोरियल जो मेडल से सम्मानित किया गया है, 5 लोगों को, 2023 और 2024 के। 2023 में 2 लोग हैं और 2024 में 3 लोग हैं। उसके साथ है विश्व होमोफिलिया जो दिवस है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विश्व में पहली बार शिपिंग उद्योग में कार्बन टैक्स को लागू किया है 2028 में। किस देश को दुनिया का पहला कस्टम आधिकारिक प्लेटफॉर्म दिया गया है, भारत को। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, अनुराधा गर्ग। उसके बाद है भारत कौन सा राज्य भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, केरल। हाल में ही किस स्थान ने संबंधी शहनाई और तबले की GI टैग दिया गया, वाराणसी। हाल में 52 मुख्य महान्यायाधीश जो है उनको नियुक्त किया गया है, भूषण रामकृष्ण गवाई। हाल कृष्ण जो वर्ष है 2028 में ऑस्कर पुरस्कार में नई श्रेणी जोड़ी गई है, तो वो कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की। और किस स्थान पर भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च किया गया है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। तो आज इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।